celebrating my first Karwa Chauth with some friends. करवा चौथ की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। रात में पानी की पूजा। हाँ, पानी ड्रिंकिंग। भारत में कुछ लड़के भी रखते हैं सुकन्या के लिए जो कवाले होते हैं। अभी तो दुबई चले जाइए, दुबई में भी बहुत धूमधाम से करवा चौथ मनाया जा रहा है। लग ही नहीं रहा है कि वो मुस्लिम कंट्री है। This is our time. This is our Hindu time. Hindustan's Hindu time is there. He has proven. तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है। जॉब, इंडियन वीजा। क्यों? क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। दूसरा, मैंने साड़ी लेनी है वहाँ से, इंडिया से। यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ पे है, अच्छी है, लेकिन वो एक इंडियन साड़ी। जिंदगी में कोई एक ऐसा चार्मफुल इंसान आए तो वो आर्मी ऑफिसर हो, सनातनी आर्मी ऑफिसर हो। उन्होंने मिट्टी को उठा करके तिलक बना करके लगाया। भी फ्रेंड वगैरह हैं वो सब की सब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे भारत में लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं जो कि एक नंबर को करवा चौथ का व्रत था, जो कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अब दुबई में करवा चौथ का व्रत धूमधाम से मनाया गया। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री के जो महिलाएं हैं, विदेश के जो महिलाएं हैं, वो करवा चौथ का व्रत रखते हैं। और पाकिस्तान मीडिया को भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे इतनी सारी जो हिंदू फेस्टिवल इतनी तेज़ गति से कैसे फैल रहा है फॉरेन कंट्री में, और वहाँ के लोग अच्छे से मान रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तान मीडिया क्या बोल रहे हैं इस व्रत के बारे में और ये फेस्टिवल के बारे में। आइए देखते हैं इस वीडियो में। कि हर बेटी जो है, मुझे लगता है शायद मुस्लिम्स भी बहुत ज्यादा है जो इस चीज को मानती हैं और करती हैं। अब करवा चौथ व्रत स्पेशल अपने हस्बैंड के लिए रखा जाता है, उसकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अब लंबी उम्र समझ में आता है, ठीक है, हम रोजे वगैरह रखते हैं, हर चीज है। आपसे जानूंगी, आपका व्रत है, आपने किसके लिए रखा है स्पेशल, किसको ज़हन में रखा, और आज एक मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम बेटी हिंदुस्तान की व्रत रख रही है, क्या वजूहत है? डेफिनेटली बहुत खूबसूरत दिन है आज, मोहब्बत का दिन है आज। और इतनी मतलब करवा चौथ की जो ब्यूटी होती है ना, वो अनकंडीशनल लव को एक्सप्रेस करता है और एक ऐसे मोहब्बत को एक्सप्रेस करता है जिसमें किसी भी तरीके का कोई कंडीशन, कोई दबाव कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। अनकंडीशनल लव, करवा चौथ इसी चीज के लिए होता है। बहुत बड़ा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है कि मैंने किसके लिए रखा है। आपको मैं बताती चलूं कि करवा चौथ का व्रत भारत में कुछ लड़के भी रखते हैं सुकन्या के लिए, जो कंवाले होते हैं, जो अनमैरिड होते हैं, वो सुकन्या के लिए रखते हैं। तो मैं आज से नहीं, मेरा जो सर्कल है अनम, वो हमेशा सनातनियों के साथ ही रहा है। मेरी जितनी भी फ्रेंड वगैरह हैं वो सब की सब मतलब हिंदू रिलीजन से ही आती हैं, मुस्लिम एक भी नहीं है, एक भी नहीं। तो उनके साथ मैं शुरू से इस करवा चौथ को मैं सेलिब्रेट करती आई हूँ, पर पहले कभी दिमाग में कुछ रहा नहीं है। हालांकि क्योंकि मैं विडो हूँ तो ऐसा कुछ दिमाग में कभी रहा नहीं, लेकिन पिछले 5-6 साल से मेरे दिमाग में एक चीज तो है कि अगर कभी मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा चार्मफुल इंसान आए तो वो आर्मी ऑफिसर हो, सनातनी आर्मी ऑफिसर हो। तो भाई वो कहीं भी है, अभी तो इल्यूजन में है, अभी तो सपनों में है, तो कहीं भी हो, पर वो आर्मी सनातनी ऑफिसर हो। तो इस चीज के लिए मैं रख लेती हूँ कि भाई तू कहीं भी है, तू सलामत रहे, क्योंकि देश की रक्षा कर रहा होगा। तो और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, बस भारत के लिए ये व्रत चला जाएगा, और क्या, भारत की सलामत के लिए चला जाएगा। मैम आपको मिले इंशाल्लाह। विशेष बहुत ज्यादा होती है इंसान की और पूरी कम होती है, बट मेरी दुआ है कि आपकी विश पूरी हो। क्या वजूहात है कि आपको आर्मी सनातन पसंद है? सनातन इसलिए क्योंकि उसके दिल में जो सम्मान अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्म पत्नी के लिए होता है, वो मैंने मेरे धर्म में नहीं देखा है, नहीं देखा है। मैंने 2 वर्ड का इस्तेमाल किया है, एक अर्धांगिनी और एक धर्म पत्नी। अर्धांगिनी मतलब आधा जिस्म का आधा हिस्सा। धर्म पत्नी जो धर्म से जुड़ी हुई है मेरे रिश्ते के साथ।
तो सनातनी जो होते हैं वो अपनी वाइफ को अर्धांगिनी या धर्मपत्नी कहते हैं, और हमारे यहाँ निकाह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। एक MOU होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे फैक्ट्रीज का होता है, जैसे बिजनेस का होता है, जैसे हाउस का एग्रीमेंट होता है, रेंटेड अपार्टमेंट का एग्रीमेंट होता है। उसी तरीके से हमारे इस्लाम धर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टूट सकता है, कभी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टूट सकती है, और यही हम देखते भी हैं। मैं पेशे से वकील हूँ, मैंने मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मैंने तलाक के केसेस देखे हैं, और इतना उलझ गई थी, इतना पिस्ड ऑफ हो चुकी थी कि 2017 में मैंने सोचा कि तलाक ही बंद करवाती हूँ, ये जड़ी बंद करवा देती हूँ मैं। लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो कल की मैं न्यूज बता रही हूँ कि कानपुर की एक लड़की है, उसने अपना आईब्रो बना लिया, अपना आईब्रो शेप करवा लिया, थ्रेड करवा लिया है, तो सऊदिया से बैठे बैठे उसके हस्बैंड ने उसको फोन पे तलाक दे दिया। मैंने तलाक देखा है कि लड़की खाना अच्छा नहीं बनाती है तो तलाक, लड़की बेटा नहीं पैदा कर पा रही है तो तलाक, लड़की सो करके देर से उठ रही है तो तलाक, लड़की एडुकेटेड होना चाहती है तो तलाक, लड़की वोकल है तो तलाक, लड़की खूबसूरत नहीं है तो तलाक, लड़की का फिगर अगर बच्चा होने के बाद खराब हो गया और वो ठीक नहीं कर पा रही है तो तलाक। तो एक अजीब, सही है कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो दो लोगों के बीच में जब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो तलाक हो जा रहा है। पर वहीं पर सनातन धर्म में क्या हो जाता है, धर्म पत्नी हो जाता है, मतलब धर्म के साथ साथ ये रिश्ता चल रहा होता है, अर्धांगिनी हो जाता है। मतलब जब तक वो व्यक्ति, वो पुरुष जिंदा है तब तक वो उसके जिस्म का आधा हिस्सा है, उसकी वाइफ। और आर्मी मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे अपनी मातृभूमि से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने देश की मिट्टी से बहुत मोहब्बत है। और कल ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने मेरा देश मेरी मिट्टी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का वो हिस्सा बने। उन्होंने मिट्टी को उठा करके तिलक बना करके लगाया। तो हम जैसे लोगों को ना अपनी भारत माता से बहुत मोहब्बत है, और आर्मी जो है वो इसी भारत को की सुरक्षा के लिए दिन रात, सुबह शाम, मौत, हयात, जिंदगी, फेस्टिवल्स कुछ नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। उनके लिए सारे रिश्तों से सर्वप्रिय और सर्वप्रथम ये देश होता है। एक चीज, हम पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग आते हैं, सुनते हैं, पढ़ाया भी जाता है जी फला ये है फला। क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा या अपने लोगों के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है या उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं? ये माइंडसेट क्यों है हम लोगों का? हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है, और रिलीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में ये बार बार बताया जाता है कि दूसरे के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखोगे, ये बार बार हमें ताकीद की जाती, लेकिन इसके बावजूद हम लगे हुए होते हैं लोगों को बुरा भला कहना, लोगों को नीचा दिखाना। वजह क्या है कि हम इस लेवल पे हैं, बजाय इसके कि हमें ऊपर उठना चाहिए था, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं? फिर सब इस बात पे तो जो मेरी वो जो राय है ना कि आप कह रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि एक इंसान को, एक माशरे को आप 70 सालों से एक चीज़ सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं, उसको अखबार में पढ़ाते हैं, उसको हर जगह, और इसी माइंड सेट के उस्ताद देते हैं आप उनको, तो वो क्या सीखेंगे? आपने देखा दोस्तों कि कैसे करवा चौथ का धूम पूरी दुनिया में मचा हुआ है, खास करके हमारे इंडिया में और ख़ास करके मुस्लिम देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब तो कुछ महीने पहले आपने तो देखा होगा कि दुबई में सबसे बड़ा हिंदू का टेम्पल बना है, वो हमारे राम मंदिर से भी बड़ा बना है। अब बनेंगे जो राम मंदिर या अयोध्या में, वो बड़ा होगा, मगर अभी तक के विदेश में सबसे लंबा मंदिर दुबई ने बनाया है, कितना खर्च करके। और उस समय पाकिस्तान मीडिया बोल रहे थे ये हराम है, वो लोग मुसलमान नहीं है, हिंदू मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि जहाँ हिंदू होंगे वहाँ मुसलमान को खतरा है। पर दुबई वाले ऐसे नहीं सोचते, वो लोग मिल के रहना चाहते हैं, इसलिए दुबई इतनी तेज़ गति से तरक्की कर रहा है। वहीं मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं वो लोग हिंदू मंदिर को तोड़ रहे हैं। वो तोड़ते हैं इसलिए कोई भी जो टूरिस्ट होते हैं ना विदेश के, वो दिखना चाहते हैं, प्राचीन जो मंदिर है वो सब दिखना चाहते हैं।
पर पाकिस्तान में सारे मंदिर तो तोड़ दिए, तो कोई भी घूमने वहाँ पे कैसे आएंगे? जब कोई घूमने आएंगे नहीं तो उसका जो टूरिस्ट का वो पैसा होता है वो किसी को कैसे मिलेंगे? होटल हो गया, खाना हो गया, कोई तो घूमने आएंगे नहीं। सबको मालूम है वहाँ टेररिस्ट है, वहाँ आतंकवादी रहता है, पता नहीं कब किसको गोली मार दे ऐसे ही। और वो लोग खास करके फेस्टिवल जो वहाँ पे तो होली भी बैन है, वहाँ पे तो इन हिंदू में 20% हिंदू थे, अभी 2% पे आ गए। वहाँ पे तो हिंदू का फेस्टिवल मनाने पे ही बैन लगा देता है कभी काल, और हिंदू को एक गिलास पानी तक नहीं पीने देता है। ऐसे ही पाकिस्तानी, और वो लोग बोल रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत आगे हैं। भाई सपने में हो, 1000 साल भी हो जाए तभी तुम इंडिया से आगे नहीं जाओगे। जय हिंद।